हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ठीक, क्या मेरे ना यहाँ पे वाले सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे ना 3 पार्टों के हिसाब से होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो अभी तो मेरे ना बस इस साइड में हो रहा है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो एक तो समझ ही नहीं आ रहा, इधर शादी की तैयारियां भी स्टार्ट होना शुरू हो गई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और इधर तबीयत किसी की सही नहीं चल रही। इधर इनके पापा को भी दिखाया था, वहाँ से भी कुछ ज़्यादा आराम नहीं लगा। वहाँ पे जाने की भी सोच रहे हैं, दूसरा डॉक्टर चेंज करने के लिए सोच रहे थे। इधर मम्मी की भी बहुत पेन हो रहा है, और मेरे भी पता नहीं सिर से ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो अभी तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग में इतनी टेंशन चल रही है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इधर शादी भी है और घर में तबीयत भी किसी की सही नहीं है ज़्यादा। प्लस फिर कृष्णा के ना पेपर की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि कृष्णा के पेपर भी आने वाले हैं। तो सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बस अब मेरा आज दोपहर का ब्लॉग चालू कर रहा है, क्योंकि सुबह से तो मेरे ना इतना सिर में दर्द हो रहा था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो बस मैंने घर के सारे काम कर चुकी थी, परी को नहा धोवा के मैंने सुला दिया है। मम्मी कुछ काम से गई हैं दिखाने के लिए। और बस लिखते हैं, पहले दोपहर का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि कृष्णा भी आते होंगे, टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। तो बस दोपहर का मैं खाना बनाती हूँ, फिर मिलते हैं। तो बस मैं सीधे आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो मुझे खाने में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल ही खाना बनाना था, क्योंकि मम्मी नहीं है ना, तो बस कृष्णा और मुझे खाना था। तो बस मैंने 1 1.5 कटोरी चावल रख देती हूँ बनने के लिए एक साइड से, और दूसरी साइड में सब्जी जो है ना उसको सही कर लेती हूँ। पहले मैं चावल अच्छे से धो के रख देती हूँ। ये कृष्णा ना गरम गरम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठंडा नहीं खाता। तो मैंने सोचा कि कृष्णा जब खाना खाना ही है तो गर्म ही बना लूँ भी। और कुछ देर थोड़ी देर आराम भी कर चुकी थी, उसके बाद मेरे से अब लगी जाती हूँ काम में। तो एक तो वो ये रहता है ना कि जब मेरे सिर में दर्द होता है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ना होम्योपैथिक दिखाओ। जो मैं इंग्लिश दवा वगैरह जो खाती हूँ ना, वो जब तो खाओ तो आराम लग जाता है आधे घंटे के लिए। उसके बाद जब असर खत्म हो जाता है तो फिर दर्द चालू हो जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होती जा रही है, पता नहीं। अच्छा, जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो खुद को अच्छा नहीं लगता, खुद को समझ ही नहीं आता क्या काम करो क्या नहीं करो। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रहता है। तो कृष्णा ने आते ही ना पहले तो पपीता खाया, क्यों उनको आज सुबह इनके पापा पपीता खा के गए थे नाश्ते में। तो क्योंकि इनको डॉक्टर ने बताया था कि पपीता आप खाओ, कुछ चीज़ें हेल्दी चीज़ें खाओ, तो उनको पपीता ज़्यादा पसंद है। तो जो उनको पसंद है उन्हें वही खाओ ना। तो इनको पपीता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पपीता फिर इस वजह से कृष्णा को सुबह नाश्ते में मैंने नहीं खिलाया था, क्योंकि कृष्णा की सुबह देखो खाने की इतनी आदत नहीं है। और फिर फल जो होते ठंडे थे फ्रिज में, तो मैंने वो आपको नुकसान कर देंगे। तो स्कूल से आते ही पहले कृष्णा यही थी डिमांड थी कि पहले आप पपीता काटो, उसके बाद में खाना खाऊंगा। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं काट के खिला देती हूँ जब तक आप कपड़े चेंज करके आओ। तो बस ये बोलने आए थे, तो ये जब तक ये कपड़े चेंज करने गए, मैं इसको पपीता अच्छे से काट देती हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं। मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। सच में मैं बिल्कुल ये फ्रूट वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद ही नहीं। ऊपर से ये फ्रूट ना मुझे डर लगता है कि खांसी वगैरह ना हो, तो ठंडे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस मैं इसके अच्छे से काट देती हूँ। मगर हाँ, देखने में खुशबू वो मीठी आ रही थी ना, जब काटते हैं कोई फल काटते हैं ना, तो उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि खुशबू वो फल मीठा है कि कम फीका है। मगर हाँ, ये काफ़ी मीठा लग रहा था। तो देखो अभी तक ये ड्रेस चेंज करके नहीं आया, तो मैंने कि पहले मैं काट देती हूँ, उसके बाद आपको ड्रेस चेंज करके हाथ में धो के तभी खाना, क्योंकि ऐसे नहीं। तो जब तक ये खड़े खड़े हैं कि इंतजार में कि आप पपीता काट काट रहे हो कि नहीं काट रहे हो, तो ये चुक्कल वगैरह देख रहे थे। तो मैं अच्छे से पपीता वगैरह काटने के बाद जब तक इनके मुँह हाथ धो के इनको दे के आई, उसके बाद मैं लग गई थी मैं सब्जी बनाने के लिए। तो चावल में सीटी आ चुकी थी, और सब्जी मैंने पता क्या बनाया था। आप भी कहोगे क्या बनाया आपने। तो मैंने पता टमाटर वगैरह सब कट कर लिए थे, उसमें सारे जो बेसिक मसाले वो सब कर लिए थे। तो अच्छे से पहले टमाटर को ना बिल्कुल मैश कर लेती हूँ। कृष्णा को बिल्कुल भी टमाटर दिख जाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं खाना चाहता, तो मैंने अच्छे से पहले नमक डाल दिया, जिससे जल्दी गल जाते हैं। और ये सुबह के आलू रखे थे, सूखे आलू मम्मी ने सुबह नाश्ते में बनाए थे ना, तो वही आलू मैंने इसको रसीले आलू टमाटर कर लिए थे, और साथ में चावल हो जाएंगे। सूखी सब्जी दोपहर में नहीं खाई जाती, सुबह नाश्ते में तो चल जाती है, क्योंकि लंच लेके जाना होता है तो इनके पापा को कृष्णा को, तो इसलिए सुबह तो चल जाती है। मगर दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं, मन अच्छा ही नहीं लगता सूखी सब्जी से, आप फिर क्या खाओ। और फिर सुबह पराठे रोटी कृष्णा खाता है, तो फिर दोपहर में चावल चाहिए होते हैं बच्चे को। तो जब तक सब्जी बन रही है, मैंने दूध भी एक साइड से निकाल लिया था, क्योंकि परी ना सोते पे ही दूध पीती है, तो मैंने कि जब तक मैं ना दूध ठंडा कर लेती हूँ।
तो दूध ठंडा होने के बाद मैं कृष्ण परी को जब तक पिला दूँगी, क्योंकि कृष्णा ने थोड़ा सा पपीता भी खा लिया था, तो खाना अभी लेट ही खाएगा, 10-15 मिनट बाद कह रहा था खाना खाने के लिए। तो मैंने चलो जब तक मैं दूध पिला देती हूँ परी को, उसके बाद कृष्णा और हम दोनों ना साथ में ही खाना खा लेंगे। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन दबा लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट मिल जाए। क्योंकि मेरे ब्लॉग का थोड़ा टाइमिंग ऐसा चल रहा है, क्योंकि वैसे तो मैं 12:30 और 1 के बीच में डाल देती हूँ, क्योंकि दिन में मेरे लिए एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं ज़्यादातर ना नाइट में करती हूँ, और इस वजह से तो बस खाना बन चुका था, बस उसके बाद मैंने चावल और सब्जी लगा के कृष्णा हम दोनों साथ में खा लेंगे। तो खाना पीना ये नेक्स्ट क्लिप मैंने ना दूसरे दिन के लगा दी थी, क्योंकि उस दिन मेरी उसके बाद ना खाना खाने के बाद इतनी तबीयत खराब हो गई थी ना, मुझे इतनी गैस वगैरह इतनी बन गई थी बहुत ज़्यादा, कि मैं आगे का कुछ भी शूट ही नहीं कर पाई थी। फिर नेक्स्ट डे ही मैंने आप ये शूट थोड़ा बहुत करा था, क्योंकि इस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उस दिन मैंने बताया था आपको सिर में दर्द, और दूसरे दिन तो मेरे पता इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कोई काम का, और शरीर में इतनी वीकनेस लग रही थी ना, कि रात में जब 3 बजे से जगते-जगते मुझे सुबह हो गई, ना तो मुझे नींद आ रही थी, ना कुछ। इतना पेट में दर्द हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, और गैस भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब एक बार ना सीज़न हो जाते हैं ना, उसके बाद ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और खाना-पीना देखो रोज़ जो डेली उस खाते रहते हैं ना, कब रोज़ वो खाते हो और फिर एक दिन वही खाना आपको नुकसान कर जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मेरी तो बिल्कुल भी हालत नहीं थी, मैंने धीरे-धीरे फिर भी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी भी कहीं चली गई थी, कुछ काम था मम्मी को, तो मम्मी कुछ काम से बाहर चली गई थी, तो मैंने सोचा मैं चलो कोई नहीं, धीरे-धीरे कर लूँगी, क्योंकि देखो ज़्यादा देर काम पड़ा हो तो वो भी अच्छा ही लगता है ना। तो बस आपको आवाज़ भी आज मैं वॉइस ओवर में नेक्स्ट डे करी ना, तो मुझसे बोलने में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही, क्योंकि इतना तो पेन हो रहा है। और जबकि मैं लगातार दवा वगैरह खा रही हूँ ना, मुझे अभी फ़िलहाल में कोई ख़ास ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा। सर एक दिन बीमार हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना कि कितने दिनों से बीमार चल रहे हैं, और इतनी वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल भी मेरे तो सच में हाथ पैर ना इतने काँप रहे थे ना बहुत ज़्यादा। फिर भी मैंने धीरे-धीरे सारे कपड़े जो धो के डाले थे ना, उनको लेके आ गई थी। अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पर्दा टाँग सकूँ, तो बस मैंने सोचा इसको फ़ोल्ड मैं करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे डालूँगी ना फिर मुझे प्रेस करनी पड़ेगी पर्दे पे, क्योंकि वो सारी सिलवट वगैरह जो हो जाएंगी। तो बस धीरे धीरे सारे कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ मैंने एक लिए। अब मैं रेस्ट ही डालूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मेरे अंदर कि मैं ये पर्दा फिर से डालूँ। और बस जितना काम मुझे ज़रूरी लगा कि मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि काम घर में ज़्यादा फैला हुआ होना तो खुद को अच्छा ही लगता था। और परी भी सो रही थी, तो मैं सोचा बस मैं ये थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भी रेस्ट ही करूँगी, क्योंकि मेरा मम्मी आ जाएँगी। फिर उसके बाद ये है कि कृष्णा को आज मैंने कृष्णा को भी नहीं भेजा था स्कूल। कृष्णा आज जयंती थी, तो इस वजह से कृष्णा की छुट्टी भी थी, तो कृष्णा नहीं गए थे, और ट्यूशन वो सुबह पढ़ाए थे, तो उस वजह से कृष्णा, परी दोनों को मैंने बोल दिया कि आप दोनों लेटो, बस मैं ये कपड़े फ़ोल्ड करके आती हूँ। मैं भी थोड़ी देर लेट हुई, क्योंकि बिल्कुल भी शरीर में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बच्चों को भी कुछ बना के खिलाऊँ। तो बस जो थोड़ा बहुत जो सुबह मम्मी बना के गई थी ना, खाना-पीना तो मम्मी बना के चली गई थी सब। खाना तो वैसे खाना तो मुझे बनाना नहीं था, मम्मी ने जो थोड़ा बहुत जो काम था ना, मैं सोचा मैं ये कर लेती हूँ। मम्मी भी देखो आएँगी, लेट आएँगी, फिर वो कैसे सब घर का काम सब हो जाएगा। तो मैं जब तक ये मैं कर लेती हूँ धीरे-धीरे, उसके बाद ये रहता है कि खाना-पीना का कोई था नहीं, कि मुझे बिल्कुल खाना ही नहीं था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि आज मैंने सुबह से बिल्कुल भी चाय तक नहीं पी थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ खाऊँ। और डर लग रहा था कि अगर मैं कुछ खाऊँगी तो मुझे वोमिटिंग ना हो जाए, क्योंकि अंदर से ना जी घबरा रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले तो मेरे जो सिर में दर्द स्टार्ट हुआ था ना, उसके बाद ही मेरे ये सारे दर्द वगैरह होते हैं। और ऊपर से पता है जब सीज़र हो जाता है ना, तो फिर जब पेट में हमारा वेन होता है ना, तो टाँकों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही हो रही थी। अब मैं ये मम्मी आ जाएँ, तो उसके बाद मैं सोच रही थी मम्मी को बोलूँ कि दवा वगैरह चेंज करा के आएँ, क्योंकि मुझे उससे आराम नहीं लग रहा ज़्यादा, क्योंकि दर्द में तो मुझे आराम है, तो पेट में जो हो रहा है ना, उस वजह से मुझे ज़्यादा ख़ास आराम नहीं लग रहा। तो बस दवा वगैरह चेंज भी कराऊँगी। उसके बाद मैं सारे काम नीचे करके आई थी, फिर सोचा था छत पे मम्मी जो थोड़ा डाल गई थी ना, जो पहले के हमारे चिप्स थे ना, वो धूप में डाल गई थी मम्मी। तो मैंने ये भी ले आती हूँ, फिर सारे काम निपटा के फिर ही नीचे लेटूँगी, क्योंकि फिर ये रहता है ना बंदर ना आ जाए। तो बस इस वजह से मैं ये सारे चिप्स वगैरह ना सब डब्बे में भर के ले आती हूँ। उसके बाद ही
जाके फिर आराम करूँगी, क्योंकि फिर ये है ना कि अगर बंदा ऊपर आ जाता है ना तो फिर डर लगता है कि नीचे ना आ जाए। मम्मी होती है ना तो एक तरफ से ना फ्री हो जाते हैं, फिर नहीं लगता है, क्योंकि मम्मी होती ना तो बंदर तो बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि मम्मी से खुद इतना बंदर डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने सोचा सारे काम निपटा के आराम से ही मैं आराम करूँगी, क्योंकि ऐसे मुझसे करा नहीं जाएगा, क्योंकि काम जब पड़ा होता है ना तो मन ही नहीं करता कि आप फिर लेट जाओ। लेट हो ना तो अंदर से बड़ा अजीब सा लगता है कि सारा काम फैला हुआ है और अभी मैं लेटी हूँ। तो एक दिन बीमार पड़ने से ऐसा लगता है ना जैसे कितने टाइम से हम लोग बीमार हो गए हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस सर, तो मैं ये सारे काम निपटाने के बाद ना मैं छत पे थोड़ा सोच रही थी आराम कर ली हुई, क्योंकि हवा भी चली थी, मगर हवा के साथ धूप बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अच्छा भी लग रहा था छत पे, क्योंकि इधर उधर रौनक होती तो अच्छा भी लग रहा था। अकेले नीचे मैं बोर भी हो रही थी, तो मैं सोचा छत पे आराम भी कर लूँगी, और थोड़ा ठंड भी लग रही थी ना, तो इस वजह से मैं छत पे, कृष्णा और हम लोग ना छत पे ही बैठे थे। तो जी आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा।